चलिए, अगर मैं दो बच्चों को खड़ा करता हूं, बेटा वो चश्मे वाला बेटा खड़ा हो तो, हाँ आप कंवारे ही लग रहे हैं ना, अभी कंवारे लग रहे हैं ना, आपके भाई बहन है क्या? है, थोड़ा आगे आओ ना। चलिए देखता हूं, आपके पीछे एक बच्चा बैठा है, उसको भी खड़ा करके लाओ। ए बिटिया, आप दोनों भी खड़ी हो तो देखते हैं और कौन है उसके पीछे वाली जो बेटी बैठी है। चलो आगे आओ। चलिए बेटा, एक बात बताओ, नंबर 1, आपके कितने भाई और कितनी बहनें हैं? एक भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन, 3 लोग हैं। आपके कितने हैं? एक बहन। एक बहन। आपके? 2 बहन। 2 बहन है। बगल वालों से पूछो तो। एक बहन। एक बहन। आपके? एक बहन है। एक बहन है। चलो इन बिटियाओं को दो तो देखते हैं क्या है। एक भाई एक बहन है। एक भाई एक बहन। बिटिया को पूछो। एक भाई एक बहन। बगल वाली से पूछो। ये लो, भाई है। एक भाई है। अच्छा, इनसे पूछो, देखते हैं। एक भाई। एक भाई। अब मेरा पहला सवाल, आपके एक कोई ना कोई तो है, चाहे बहन है चाहे भाई है। आपके मम्मी पापा ने केवल आपको अकेले पैदा नहीं किया, बल्कि आपको पूरी जोड़ी, भाई बहन की या बहन की या भाई भाई की जोड़ी पूरी प्रदान की है। अब मेरा सवाल एक है, भाई बहन लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते हैं। लड़ते हैं, ठीक है। अब बगल वाले को दो। लड़ते हैं। लड़ते हैं, जोरदार? हाँ जोरदार। जोरदार, ठीक है। हाँ ठीक है। तीसरे को दो। लड़ते। लड़ते हैं। अगले को दो। लड़ते नहीं, हाथापाई भी करते हो या केवल लड़ते हो? नहीं, केवल लड़ते नहीं, केवल लड़ते हैं मतलब कभी टिका भी देते हो? नहीं। अच्छा ठीक है। अगल बगल वाले से दो। लड़ते हो? लड़ते। जोरदार? हाँ जोरदार, ठीक है। आप दो तो आप दोनों भाई लड़ते हैं। लड़ते हैं। नहीं, जोरदार या थोड़ा थोड़ा? जोरदार। अच्छा जोरदार, अच्छा ठीक है। हैं? अच्छा जोरदार। अच्छा जोरदार, अच्छा हम जोरदार लड़ते हैं। अब घरों की हालत बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बगल वाली को दो तो बिटिया को। अच्छा बेटा, आपको आपकी मम्मी से आपको क्या शिकायत है? कुछ भी नहीं। देखो, याद करो। नहीं, आपको कभी लगता है कि मम्मी आपको टोकती रहती है? कभी कभी। कभी कभी टोकती भी तो कभी कभी है, कोई दिन भर थोड़ी टोकती है, कभी कभी। अच्छा, वो टोकती रहती है तो आपको बुरा लगता है? कभी ईमानदारी से बुरा बोलिएगा। लगता है और कभी नहीं लगता है। कभी बुरा लगता है और कभी नहीं लगता। नहीं लगता है। अच्छा, इनको देते हैं। आप भाई बहन झगड़ते हैं? थोड़ा। थोड़ा। मजा आता है? हाँ। झगड़ने में मजा आता है? हैं? अच्छा, नहीं आता तो भी झगड़ते हैं। अच्छा, कभी पापा आपको डांटते हैं? रेयरली। रेयरली। पापा वैसे भी आजकल बिटियाओं को कम डांटते हैं, सब काम अब मम्मियों पर छोड़ दिया है। चलिए, पीली वाली टी शर्ट वाली को, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, आप भाई बहन झगड़ते हैं? हाँ। हाँ, जोरदार? नहीं, कभी बहुत रेयरली, मतलब कम थोड़ा। अच्छा, कम झगड़ते हैं पर झगड़ते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके पापा जी का नाम क्या है? प्रकाश जी मेहता। अच्छा, इनको दीजिए तो आपकी मम्मी जी का नाम क्या है? पुष्पा जैन। अच्छा, वो इनको दीजिए तो। उस लड़का, चल बोल तो बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? महेंद्र जैन। महेंद्र जैन। आपके पापा का नाम क्या है? जितेंद्र डागा। जितेंद्र डागा। बगल वाले को दीजिए तो। श्री अरविंद लालजी धाकड़। वेरी गुड। सुनील जैन। सुनील जैन। आपके पिताजी का नाम? श्री प्रकाश लाल जी मेहता। श्री प्रकाश जी मेहता। मेहता। एक बात बताएंगे कि ये आपने जो नाम बोला श्री प्रकाश जी मेहता, ये इस तरह से नाम बोलना आपको किसने सिखाया? आपके प्रवचन से। वेरी गुड। अच्छा, तो आप पहले आए हैं क्या सुनने के लिए? नहीं, पर मैं टीवी में देखता हूँ और आप खारगर आए हो। अच्छा, टीवी में देखता हूँ। हूँ। मतलब टीवी में देख करके आपने जीवन जीने की कला सीख ली हमसे, ये हुई ना? देखो भाई बात है, टीवी में देखा और टीवी में देख करके मैंने ये संस्कार पा लिया था कि अपने बड़ों का नाम कैसे लेना चाहिए। मेरे भाई लोगों, हमारे प्रवचन, हमारे लेक्चर्स, हमारे उद्बोधन तो इंसान के जीवन का निर्माण करने के लिए है। चाहे कोई यहाँ आकर के सुने, चाहे कोई घर में बैठ करके सुने, लेकिन जो भी सुनेगा उसके घर का कायाकल्प होगा। अरे आप लोगों ने अब तक तो केवल ये सीखा है कि कोई प्रसूति संस्कार होता है, कोई पाणी ग्रहण संस्कार होता है, कोई अर्थी संस्कार होता है, पर हम ही संत लोग हैं, ऐसे गुरुजन हैं जो इंसान को, जीवन को संस्कारित करने की बात कहते हैं। और इन 2 बच्चों ने, आपने भी बेटा श्री और जी लगाया, तो आप थोड़ा दीजिए तो देखते हैं ये कहाँ से सीखा। मैं भी आपके प्रवचन से ही सीखा। अच्छा, मैं भी आपके प्रवचन से सीखा। वेरी गुड। ताली बजाए तो इन 2 बच्चों के लिए कि घर में रहकर भी मैं तो कहता हूं
अभी ये सुबह का समय है, सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब चातुर्मास में जो धर्म आराधना करने वाली बहनें हैं, हम उनके लिए केवल हमें ये सुबह प्रवचन रखना पड़ता है। अगर हम यही प्रवचन अपने रात को रखते तो यहाँ कहीं भी पांव रखने के लिए जगह है नहीं मिल पाती। बच्चे आते, युवक आते, युवतियाँ आती, हुजूम आता और लोग अपने जीवन का कायाकल्प करते। पर मैंने कहा ना कि हम में से बोलने, उठने का, खाने पीने का, सब चीज़ों का संस्कार होना चाहिए। दो बच्चों ने आगे बढ़ के कहा, श्री पिता के नाम से पहले और जी पिता के नाम के पहले। मैं कहना चाहूंगा भाई लोगों, बोलने का संस्कार लीजिए और पहला संस्कार ये लीजिए, हम जब भी अपने बड़ों का नाम लेंगे, नाम से पहले श्री लगाएंगे और नाम के बाद जी लगाएंगे। बगल वाले को दो तो उसको। अब बोलो पिताजी का नाम। श्री सुनील जी हिंगड़। श्री सुनील जी हिंगड़। दूसरी बार फिर बोलो, भूल जाएंगे आप, मुझे पता है। श्री सुनील जी हिंगड़। वेरी गुड। तीसरे को दीजिए इधर, तीसरे वाले को हाँ दीजिए। पिताजी का नाम बोलिए अब दोबारा। श्री जितेंद्र भाई डागा। श्री जितेंद्र जी डागा। हाँ, श्री जितेंद्र जी डागा। अच्छा होता आप बाकी के लोग जो आए हैं वो भी आज अगर अपने बच्चों को साथ लेके आ जाते तो उनके भी जीवन की पहली क्लास आज वो पास हो जाते। आपके बच्चों ने MBA भले ही किया होगा, आपके बच्चों ने MA जरूर किया होगा। चंद्र प्रभु की पाठशाला आपको MA नहीं करवाती, पर चंद्र प्रभु की पाठशाला आपको MA के साथ N जोड़ना सिखाती है। हर इंसान को इंसान बनना सिखाती है, हर इंसान को इंसान बनना सिखाती है। चलो बेटा बोलो तो पापा जी का नाम आप। श्री महेंद्र जी खरवड़। श्री महेंद्र जी खरवड़। हाँ, अभी थोड़ा अटकेगा, जी लगाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा जी लगाते जोर आता है। चलो दो बोलो बेटा पिताजी का नाम। श्री दीपक जी श्री दीपक जी। आगे सिपानी। हाँ अब बोलो। चलो बेटा आप ले हो तो हाँ बोल चल। श्री दीपक जी पाली। श्री दीपक जी सिपाणी। वेरी गुड। बिटिया को दो बेटा। मम्मी जी का नाम बोलिए। श्रीमती पुष्पा जैन जी। हाँ, पुष्पा जैन जी नहीं, श्रीमती पुष्पा जी जैन। वेरी गुड। बोलो बेटा मम्मी जी का नाम। श्रीमती पुष्पा जैन। श्रीमती पुष्पा देवी जैन। वेरी गुड। अगले को दो पिताजी का नाम बोलो तो। श्री प्रकाश जी मेहता। श्री प्रकाश जी मेहता। बगल वाले को दो तो। श्री बसंत जी जैन। श्री बसंत जी जैन। वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताइए कि आप लोगों ने कहा कि हम भाई बहन झगड़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोलना सीख लिया, आज से पहले तो इनके लिए ताली बजा के अभिनंदन कर लो बच्चों का। अब जरा एक बात बताइए, बाकी के लोग भी जितने बैठे हैं, आज मन बना लो हम अपने बोलचाल के साथ संस्कार को जोड़ते हैं और संस्कार को जोड़ते हुए आज के बाद हम कभी किसी को अपने मुंह से तू या तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? तू या तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी करेंगे आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अपनी साली को तो सब लोग आप कहते हैं, पर घर वाली को तुम कहते हैं। पता नहीं ये कल्चर हम लोगों ने कहां से सीख लिया। ये कल्चर पता नहीं हमने कहां से सीख लिया कि हम लोग साली को आप कहते हैं और घरवाली को क्या कहते हैं? तुम कहते हैं। घर वाली को तुम कहते हैं। भाई साहब आप खड़े होइए तो। भाई साहब ईमानदारी से बताइए, आप अपनी पत्नी को तुम कहते हैं कि आप कहते हैं? तुम ही कहता हूं। थोड़ा जोर से ढंग से लेके बोलिए। अपनी पत्नी को आप तुम कहते हैं। अच्छा जरा याद कीजिए, आपके साली जी भी है क्या? साली है। साली है। साली को तुम कहते हैं कि आप कहते हैं? तो मराठी में तू ही कहता हूं। तो आप मराठी है क्या? हाँ जी। अच्छा 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 ठीक है, मराठी में तू कहते हैं। आज थोड़ा अच्छा होगा, मराठी एक कदम आगे बढ़ो और मराठी अपने आप को हिंदी भाषा के साथ अगर जोड़ लोगे तो साली और घरवाली में फ़र्क करना भी आ जाएगा। और मेरे भाई मराठी पर हम भी फ़ख्र करते हैं, गौरव करते हैं। मराठी तो वो है जो छत्रपति शिवाजी की संतान है। हम भी फ़ख्र करते हैं, आप भी फ़ख्र करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक काम करते हैं, आपके पीछे कौन युवक बैठे हैं उनको खड़ा कीजिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, शादी तो हो गई ना? हाँ शादी तो हो गई। अच्छा चलिए आप कहाँ के हैं? राजस्थान। राजस्थान के? तो भी हाँ बोल रहे हो केवल। राजस्थान में कहाँ के हैं? नवलगढ़। कहाँ है ये नवलगढ़? झुंझुनू के पास। झुंझुनू के पास। अच्छा होता है एक बार जोधपुर 3 महीना रह के आ जाओ तो पता चल जाए कि राजस्थानी लोग वापस कैसे जवाब देते हैं। वहाँ के लोग तो वापस जवाब में हाँ सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सा। अच्छा चलिए अब तो याद आ गया हाँ सा बोलना। चलिए अब एक बात बताइए, आप अपनी धर्मपत्नी को तुम कहते हैं कि आप कहते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। तुम बोलता हूँ। तू? तुम। अच्छा तुम बोलता हूँ। अच्छा साली जी है क्या आपके? नहीं साली नहीं।
साली है ही नहीं। नहीं है बड़ी बहन, हाँ साली है। अच्छा, तो साली जी को आप कहते हैं कि तुम कहते हैं? याद कर रहे हैं कि नहीं है? अच्छा, आप कहते हैं। अच्छा, जरा एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी को तुम कहते हैं और साली जी को आप कहते हैं। शायद आप ये जवाब देने के साली जी मुझसे बड़ी है इसलिए मैं उनको आप कहता हूँ, पत्नी मुझसे तुम है इसलिए मैं उनको, छोटी है इसलिए मैं उनको तुम कहता हूँ। मैं सबसे पूछूंगा भाई साहब, आप जिनके दामाद हैं, जवाई हैं, आप अपने सास ससुर के छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे छोटे हैं। वो आपको आप कहते हैं कि तुम कहते हैं? आप। अरे क्या गजब की बात है, आप उनसे छोटे हैं तब भी आपके सास ससुर आपको आप कह करके संबोधित करते हैं। और आपकी धर्मपत्नी, आप अपने सास ससुर से 25 साल छोटे होंगे तब भी आपको आप कह के बुलाया जा रहा है। और आपकी धर्मपत्नी केवल आपसे 1 साल छोटी है तब भी हम उनको तुम कह रहे। मैं कहता हूं चेंज योर एटीट्यूड, अपने नजरिए को, अपनी सोच को, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बदलिए। और आज से ही सारे लोग मन बनाइए। 3 दिन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पत्नी के सामने आप जैसे जाकर बोलेंगे आप ये काम कर लिए, थोड़ा अटपटा तो लगेगा, पर 3 दिन में आपके घर का स्वरूप बदल जाएगा। अब तक आप तुम कहते रहे तो नहाने के लिए जाते थे ना तो केवल ठंडा पानी मिलता था, पर आप कहना शुरू कर देंगे तो कल से ठंडक में आपको गुनगुना पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी भाषा को संस्कारित कीजिए। बात समझ में आ गई? अपने आप से वादा कर सकते हैं क्या कि आज से मैं अपनी पत्नी को आप बोलूंगा? हाँ हाँ सा, अच्छा हाँ सा, वेरी गुड। सारे लोग देखते हैं कितने लोग हैं जो आज ये मन बना सकते हैं और कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए बोलिए, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आप। महाराज साहब, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 30 इयर्स का है। वेरी गुड। बहू है महाराष्ट्रियन 26 इयर्स की है। ठीक है। वो पहले से ऑफिस में आप बोलते थे, हाँ। घर में भी आप ही बोलते हैं। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली में सब हस्बैंड और वाइफ सबको तू ही बोलते हैं। अच्छा, बेटा आप बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अपनी वाइफ को आप बोलते हो? सब तू बोलो। लेकिन अच्छा। आज से मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, अब तक इनके मन में शिकायत रही थी कि बेटा मैं सोचती क्यों थी कि आप मेरे बोलता घर है? में मैं सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा धन्यवाद आपको नहीं बल्कि आपके बेटे को दूंगा जिसने अपनी सभ्यता और संस्कार, अपनी पत्नी के प्रति मर्यादा कायम रखी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर लव मैरिज करके भी आ गया हूं, एक महाराष्ट्रियन बहन से अगर मैंने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सभ्यता और संस्कारों को छोड़ दूंगा। आपको मैंने संस्कार, बहुत टाइम उससे बोला कि बेबी को आप मत बोलो, तू बोलो, लेकिन आज से मैं नहीं बोलूंगी। आज से ये मैं नहीं बोलूंगी। केवल इतना ही नहीं बल्कि अपने पतिदेव को भी जाके बोलो कि आज से वो भी आपको आप बोलने का बड़प्पन दिखाए। अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर नारी की कद्र हुआ करती है, वहां पर तो देवता भी आकर के रमण किया करते। जरा इस भैया को माइक दीजिए। तो आपकी क्या है, भाई है कि बहन है? बहन है। बहन है। छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। छोटी है। कितने साल छोटी है? 3 साल। 3 साल। अच्छा, एक बात बताइए कि भाई बहन झगड़ने के लिए होते हैं या एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं? ख्याल तो बड़े को रखना चाहिए, छोटे तो सिर्फ झगड़ते ही हैं। छोटे तो सिर्फ झगड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, छोटे तो झगड़ने के लिए होते हैं पर बड़ों को ख्याल रखना चाहिए। अब अपने आप से वादा करना होगा हम लोगों को, आज से मैं अपनी बहन का केवल ख्याल रखूंगा, मैं उससे झगड़ने का काम नहीं करूंगा, मैं उनसे झगड़ने का काम नहीं करूंगा। अगर बिटियाओं ध्यान रखना, अगर हम अपने भैया से झगड़ते रहेंगे, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी भैया सोचेगा घर का छाती कूटा गया। पर अगर आप अपनी भैया का ख्याल रखते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, उनकी अगर कोई 2 बात होती है उसको नेगलेक्ट करते रहेंगे, एक दिन जिस दिन आप इस घर से विदा होंगे एक दुल्हन बनकर, तो सबसे ज्यादा आपके लिए आंसू बहाने वाला आपका भाई ही होगा। आपका भाई ही होगा कि मेरी बहन चली गई, वो बहन जो मेरे 10 धमीड़े भी सहन कर लेती थी, मेरी बातों को भी वो हजम कर जाती थी, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरे हर कदम कदम पर मेरा सुख दुख का साथ देती थी। अपने आप से आज दिल बनता है तो वादा करो, हम आज से अपने भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ा एक दूसरे से नहीं करेंगे। देखो क्या लगता है, दिल पक्का वादा करना पड़ेगा कि हम आज से झगड़ा नहीं करेंगे। कितने लोग वादा कर सकते हैं अपने आप से कि आज से हम भाई बहन नहीं झगड़ेंगे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। कितने लोग हैं जो अपने आप से वादा कर सकते हैं, मुझसे नहीं, अपने आप से वादा कर सकते हैं कि आज के बाद हम लोग भाई बहन आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, झगड़ेंगे नहीं?
आपका भाई यहाँ है क्या? है, आया है? कहाँ है? देखो कहाँ है? अपने भाई के पास जाओ तो क्या आप दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हम आज से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, झगड़ेंगे नहीं? चलो दीदी से हाथ मिला करके बोलो कि आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे। आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे लोग अपने आप से वादा करो कि हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। सगी बहने, चलो बहनें आपस में एक दूसरे से वादा करो। भैया कहाँ है आपका? है क्या? कहाँ है भैया? तीनों एक जगह आओ। आज से तीनों भाई बहन, दीदी भैया, आज से अपन लोग बहुत प्यार से जिएंगे। झगड़ने का काम बहुत हो गया। आज से अपन लोग एक दूसरे का सम्मान करने का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदार बनेंगे। हम आपस में आज से झगड़ना क्या करते हैं? नहीं करेंगे। हैं? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वेरी गुड। दीदी को हाथ पकड़ा के बोलो कि नहीं करेंगे दीदी। नहीं करेंगे आज से झगड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे लोग एक दूसरे से वादा करो। अब हम लोग एक संस्कार लेते हैं, हम अपनी जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। मैं कहता हूं पत्नी से झगड़ो मत, पति से झगड़ो मत, बहन से झगड़ो मत, पड़ोसी से झगड़ो मत। झगड़ना ही भगवान महावीर की भाषा में सबसे बड़ा पाप है। अच्छा होगा जो व्यक्ति जहां बैठा है अपने बगल वाले को गले लगाकर, और ये मैत्री भाव का विस्तार कीजिए। हम आज से झगड़ना बंद करते हैं। जो जहां बैठा है अपने बगल वाले को गले लगाइए। बहनें अपने बगल वाले को गले लगाकर संस्कार बढ़ाइए कि आज से हम झगड़ना बंद करते हैं, आज से हम झगड़ना बंद करते हैं। मैं सहज रूप में आज आपको सबसे पहले जिस संस्कार को जोड़ने के लिए कहूंगा, बहुत सारी बातें मैंने संक्षेप में कही है, आज एक विशिष्ट चीज को जोड़ने के लिए कहूंगा, और वो जोड़िए अपने आप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और वो जोड़िए धार्मिकता का संस्कार। कौन सा संस्कार? धार्मिकता का संस्कार। अरे मेरे भाई बहनों, जब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अगर हम केवल किताबों के पुजारी बनते रहेंगे तो फिर हम मंदिर कब जाएंगे? रविवार को आप कहते हैं हम 9 बजे तक उठते हैं, 10 बजे तक उठते हैं, 6 दिन की नींद हम रविवार को निकालते हैं। मैं तो कहूंगा भाई बहनों, हो सके तो आपके अगल बगल में जो भी पाठशाला संस्कार वाटिका बने हुए हैं वहां अपने बच्चों को भेजा करें। अरे सप्ताह में 1 दिन ही भेजें। 2-2 लाइन भी अगर सीख कर आएंगे तो साल भर में वो बहुत कुछ सीख कर आने में सफल हो जाएंगे। आज अगर हम सुबह से लेकर रात तक उनको पूछो कभी नवकार मंत्र बोलते हो? बोले टाइम ही नहीं मिलता। बोले गायत्री मंत्र बोलते हो? बोले टाइम ही नहीं मिलता। माला जपते हो? बोले टाइम ही नहीं मिलता। अब जिनको टाइम नहीं मिलता, धर्म के संस्कार जिनको नहीं मिल पाए, जिन लोगों को धर्म के संस्कार नहीं मिल पाए, वे बेटे ही ऐसे निकम्मे साबित होते हैं जो अपने माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम भेज देते हैं और कोई उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बचपन से ही संस्कार नहीं मिल पाए। मैं तो कहूँगा आप जैसे अगर आपके बच्चे हैं, मैं तो कहूँगा रोज अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के आइए, क्योंकि सत्संग में आने से, यहाँ आने से आपके बच्चों को जितना खजाना मिल जाएगा उतना खजाना उनको जिंदगी में कोई दूसरा देने वाला नहीं मिल पाएगा। उनको उनकी जिंदगी में ऐसा खजाना देने वाला दूसरा नहीं मिल पाएगा। वो पैसा तो अपने बलबूते कमा लेंगे, पर आपके साथ प्रेम और सम्मान के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये पैसा नहीं सिखाता। पैसा तो आदमी के पास जो जो बढ़ता है त्यों त्यों घमंड बढ़ता है, पर यहाँ की क्लास में अगर आएंगे तो प्रेम से माता और पिता के साथ पेश कैसे आना चाहिए ये वो सीख जाएंगे। आपको पता है मरना है? कितने लोगों को पता है मरना है? अच्छा, सबको ही पता है कि मरना है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हम पक्का मरेंगे? अच्छा, सबको ही पता है कि हम पक्का मरेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जिस समय आपकी मौत हो उस समय आपके नाक में ऑक्सीजन की 3 नलियां, हाथों में 4-5 नलियां लगी हुई हो, पांव में नलियां लगी हो, और अस्पताल में कितने लोग चाहते हैं कि उनकी मौत हो? कितने लोग चाहते हैं भाई साहब? कोई चाहता है कि हाथ खड़ा करके बताइए तो है? तो ना कहते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए ना का इशारा भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता। तो कितने लोग चाहते हैं कि जिस समय उनके प्राण छूटे, जिस समय उनके प्राण छूटे, कितने लोगों के ये भाव बनेंगे कि भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी है वो मांगू छू। कितने लोग हैं? वेरी गुड, सब लोग यही चाहते हैं कि भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी है वो मांगू छू।
सारे लोग ये चाहते हैं कि भक्ति करते हुए, प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए हम सब लोगों के प्राण छूटे।